Commonwealth Games. एक खबर ने देशवासियों का सीना चौड़ा कर दिया। खबर थी कि भारत को 19वें राष्ट्रमंडल खेलों यानी कि कॉमनवेल्थ गेम्स के आयोजन के लिए चुना गया है। 2010 में कॉमनवेल्थ गेम्स होने थे, जिसकी तैयारी के लिए भारत के पास 7 साल थे। भारत के पास वो मौका था जब भारत पूरी दुनिया को उभरते भारत से रूबरू करा सकता था। अब समय जो है काफी निकल चुका है। मैंने 8 साल पहले ये बात कही थी जब कॉमनवेल्थ गेम्स इंडिया को अलॉट हुई। ऐसा होता भी अगर केंद्र में सरकार न बदली होती। 2004 में केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनी तो कांग्रेस ने दुनिया को रूबरू कराया अपने घोटाले करने की तकनीक से। कॉमनवेल्थ का किराया घोटाला सामने आने पर खेल आयोजन समिति बौखला गई है। आनन फानन में सारे आरोपों पर सफाई दी जा रही है। जहां पूरी दुनिया को भारत पर गर्व करना चाहिए था, वहां कांग्रेस के कारण भारत विश्व से नजरें नहीं मिला पा रहा था। Everything will be ready by December. कॉमनवेल्थ गेम्स की जो तैयारियां हैं उसमें बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। कॉमनवेल्थ गेम्स घोटालों की जांच सीबीआई भी कर रही है और सीबीआई ने घोटाले से जुड़े कुल 19 केस दर्ज किए थे। हुआ यूं कि जिन 7 सालों में कॉमनवेल्थ गेम्स की तैयारी होनी थी, वो 7 साल कांग्रेस ने काम कम घोटाला ज्यादा करने में लगाए। 3 अक्टूबर 2010 को कॉमनवेल्थ गेम्स शुरू होने थे, लेकिन उससे कुछ दिन पहले ही मीडिया ने कुछ तस्वीरें जारी कर दी। तस्वीरें जारी होते ही पूरे विश्व में भारत की किरकिरी होने लगी थी। मीडिया की उन तस्वीरों में दिखाया गया था कि खिलाड़ियों को रहने के लिए जो क्वार्टर बनाए जाने थे, वो आधे अधूरे थे। गेम्स के शुरू होने से पहले एक डेलीगेशन तैयारियों का जायजा लेने भारत आया। We are disappointed in a number of things. There's no question at all about that. There are matters relating to transport and difficulties there, the security arrangements, the fire safety arrangements, evacuation of the building. डेलीगेशन ने तैयारियों पर सवाल उठाते हुए एक कमरे की बिस्तर की फोटो सबमिट कर दी, जिस पर कुत्ते ने केक बना रखा था। इसके अलावा कुछ अन्य तस्वीरें भी थी, जिनमें बाथरूम में पान की पीकें दिखाई दे रही थी। ये तो बस कांग्रेस के कारनामों का ट्रेलर भर था, पूरी पिक्चर अभी बाकी थी। 29 अक्टूबर 2009 को तत्कालीन राष्ट्रपति दिबा पाटिल को ब्रिटेन के शाही बकिंघम पैलेस में महारानी एलिजाबेथ ने बेटन सौंपा और राष्ट्रमंडल खेलों की औपचारिक शुरुआत की। राष्ट्रमंडल खेलों की एक पुरानी परंपरा है कि ये बेटन सभी कॉमनवेल्थ देशों की यात्रा कर उस देश में पहुंचता है जहां पर खेल हो रहे होते हैं। तो ये बेटन दिल्ली पहुंच गया। इस बेटन की ट्रांसपोर्ट वीडियोग्राफी बैरिकेडिंग के लिए एएम फिल्म्स नाम की कंपनी को करीब 4 करोड़ रुपए दिए गए थे। इस लेन देन पर ब्रिटिश हाई कमीशन की नजर थी और कमीशन ने भारत को इस लेन देन की सूचना दे दी। जब जानकारी जुटाई गई तो पता चला कि कंपनी के साथ ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ ही नहीं। इस बात के बाहर आते ही आयोजन समिति के अध्यक्ष सुरेश कलमाड़ी को शक की निगाहों से देखा जाने लगा। कलमाड़ी ने भी अपनी सफाई में एक ईमेल दिखाते हुए कहा कि एएम फिल्म्स कंपनी का सुझाव उन्हें लंदन स्थित इंडियन हाई कमीशन ने दिया था। हाई कमीशन ने कलमाड़ी के आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि उन्होंने ऐसा कोई सुझाव दिया ही नहीं है। बस यहीं से तय हो गया कि कॉमनवेल्थ गेम्स में बड़ा खेल हुआ है। कांग्रेस ने इन खेलों में ऐसा लूटा जो आप सोच भी नहीं सकते। जिस टाइम स्कोरिंग रिजल्ट मशीन का टेंडर 4 नवंबर 2009 को खोला गया, उस टेंडर को 12 अक्टूबर 2009 को ही स्विस कंपनी को दे दिया गया था। जिस मशीन का काम एमएसएल स्पेन 62 करोड़ रुपए में कर रही थी, उसे टेंडर न देकर उस स्विस कंपनी को दिया, जिसने उस काम के 157 करोड़ रुपए लिए, जिससे ये साफ हो गया कि 95 करोड़ रुपए का खेल कलमाड़ी ने किया था। इतना ही नहीं, टॉयलेट पेपर का रोल जो 100-200 में आता है, उसे 3-4 हजार प्रति रोल पर खरीदा गया। 300 रुपए के सोप डिस्पेंसर को हजारों में और लाखों की प्रैक्टिस मशीनों को करोड़ों में खरीदा गया। ऐसा करते करते भारत की जनता की मेहनत की कमाई का 70,000 करोड़ कांग्रेस खा गई। लेकिन कांग्रेस की भूख अभी शांत नहीं हुई थी। कांग्रेस मतलब करप्शन के अगले एपिसोड में देखिए, ये एक घोटाले के फिगर्स हैं।
सीएजी की साल 2010 में आई रिपोर्ट में कहा गया कि बिना नीलामी के ही कंपनियों को 2G स्पेक्ट्रम के लाइसेंस का आवंटन कर दिया गया।